राधा धर्मपुर गांव की एक 19 साल की गरीब लड़की अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठी सुई धागे से फटे कपड़े सिल रही थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मां बीमार रहती थी। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। राधा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को अधूरा छोड़ दिया था। उसी गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास एक कच्चा रास्ता था, जहां लोग शाम ढलते ही जाने से डरते थे। कहते हैं वहां एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वो काला जादू करता है, आत्माओं को बुलाता है, और जिसने भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की उसका बुरा हश्र हुआ। राधा का तांत्रिकों में कभी विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ही उसे भैरवनाथ के शिकंजे में ले आई। उस रात राधा पास के तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया, राधा। वो चौंकी, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके सामने काले कपड़े में लिपटा एक लंबा चौड़ा आदमी प्रकट हुआ। वही भैरवनाथ था। डर मत बेटी, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं जानता हूं तू परेशान है। तेरी मां की बीमारी, तेरी गरीबी, तेरे सपने सब जानता हूं। राधा की आंखों में हैरानी थी। आप मेरे बारे में सब कैसे जानते हैं? भैरवनाथ मुस्कुराया। मंत्रों की शक्ति से मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तेरी मां ठीक हो जाएगी और तू अमीर बन जाएगी। बस मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। राधा घबरा गई। कौन सा काम? भैरवनाथ की आंखों में अजीब चमक थी। तेरे पास एक जन्म का राज छुपा है राधा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये राज मैं पूरे गांव को बता दूंगा, फिर तुझे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ को कौन सा राज पता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेजी से घर की तरफ भागी। अगले दिन सुबह जब राधा खेतों की मेड़ पर काम कर रही थी, उसके पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, राधा, अगर अपनी मां की जान चाहती है और अपनी इज्जत बचाना चाहती है, आज रात ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के पास आना। अकेली आना, वरना अंजाम बुरा होगा। भैरवनाथ। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दुविधा में थी, जाए या न जाए। अगर नहीं गई तो भैरवनाथ उसका राज उजागर कर देगा। अगर गई तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उस रात जब गांव सो रहा था, राधा चुपचाप घर से निकली। अंधेरी रात, हवा की सरसराहट, पास के जंगल में जानवरों की आवाजें, सब डरावना था। पीपल के पेड़ के नीचे भैरवनाथ पहले से खड़ा था। उसके हाथ में एक अजीब सी ताबीज और एक